हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24, जो अभी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार उनके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी बातों को बैक टू गॉडहेड में लिख रहे थे, और सुनी हुई बातों को दूसरों को बताने या लिखने के लिए व्यक्ति को विचारशील होना पड़ता है। आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं और आपको विचार करना है, तब आप दूसरों को बताएंगे, अन्यथा काम नहीं होगा। अतः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च, और आपको पूजा करनी चाहिए। अतः पूजा के लिए इस विग्रह की आपको जरूरत है। हमें विचार करना है, बोलना है, सुनना है, पूजा करनी है। और क्या यह हमें कभी कभी ही करना चाहिए? नहीं, नित्यदा, नियमित रूप से यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई यह प्रक्रिया अपनाता है वह परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम की यही स्पष्ट घोषणा है। आपको बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? एक किशोर ने हाथ उठाया और गंभीरता पूर्वक हम कहने लगा, अच्छा, तो आपने बताया कि हम परम विधान का अनुगमन कैसे करें, हम आत्मा के आदेश का पालन कैसे करें, या जो कुछ आदेश आपका परमात्मा दे, मेरा तात्पर्य जो कुछ वह कहे, मेरा तात्पर्य यदि आप पूरा ध्यान लगाए तो आप अनुभव करते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद, कुछ नहीं वरन वास्तविक चीज। किशोर, हाँ, मेरा तात्पर्य है कि उस तरह। प्रभुपाद, इसलिए कुछ का प्रश्न नहीं है। किशोर, हाँ, मैं समझता हूँ। प्रभुपाद, कुछ अस्पष्ट है, तुम्हें बताना है कि वह कुछ क्या है। किशोर, हाँ तो हम कहे कि। प्रभुपाद, उसे तुम व्यक्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि तुम नहीं जानते, इसलिए हमें सीखना है। यही प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। यदि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली बात श्रद्धा की है, उसके बाद चिंतन आता है, तत्पश्चात तुम्हें भक्त बनना है और प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। यही विभिन्न उपाय है। और जब तुम ब्रह्म सत्य से परमात्मा स्तर और तदंतर परम ईश्वर के स्तर पर पहुंचकर चरम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना रह जाएगा। तुम्हारे प्रक्रियाशील जीवन की यही पूर्णता है, यही प्रक्रियाएं हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्या है और हम उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हमें उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में बात करनी है, उनके विषय में सोचना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, और यह सब नित्य नियमित रूप से करना है। इससे तुम्हारी सहायता होगी। किंतु यदि तुम पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कुछ श्रवण नहीं करते, कुछ नहीं सुनाते, केवल लगातार कुछ के बारे में सोचते रहते हो, तो वह कुछ भगवान नहीं है। किशोर, मेरा तात्पर्य है, अच्छा, आप जानते हैं मैं युवक हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं नहीं जानता कि मैं क्या। प्रभुपाद, नहीं जानता, वही मैं बता रहा हूँ। उसे तुम्हें इन तरीकों से जानना है। हम सभी नहीं जानने वाले हैं, इसलिए हमें जानना है। यह तरीका है। युवती महिला, चूंकि हम परम विधान अभी नहीं जानते, क्योंकि हम अल्पवयस्क हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद, इसलिए तुम्हें सुनना है। पहली चीज है श्रोतव्यः, तुम्हें सुनना है। जब तक तुम नहीं सुनते तुम बात कैसे कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें सुनने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सुनो और तब बात कर सकोगे, तब चिंतन कर सकोगे। हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, सोचने की और पूजा आराधना करने की। संघ का यही काम है। जब तक सुनोगे नहीं, बोलोगे कैसे? पहला काम है श्रोतव्यः, तब कीर्तितव्यश्च, ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यही क्रम है। तुम्हें श्रवण करना है और श्रवण करने पर दोहराना है। जब करना है तदंतर तुम्हें निरंतर चिंतन करना है, तुम्हें पूजा आराधना करनी है। यही क्रम है। उपेंद्र, स्वामी जी, तो हमें श्रवण करना है, मैं समझ गया, पर क्या हमें बोलना है या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है? प्रभुपाद, नहीं, लंबे समय तक क्यों? मान लो कि तुम 2 पंक्तियां सुनते हो, उन 2 पंक्तियों को दोहराओ, और हर चीज के अलावा तुम हरे कृष्ण सुनते हो, इसलिए हरे कृष्ण का जप कर सकते हो। इसमें क्या कठिनाई है? श्रोतव्यः कीर्तितश्च
वक्तव्यश्च, तुम्हें सुनना है और जपना है। अतः यदि तुम उन सभी प्रकरणों को याद नहीं रख सकते जिनके संबंध में हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से सुनाते हैं, तो कम से कम तुम हरे कृष्ण याद रख सकते हो। इसलिए यह सबसे आसान तरीका है। हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, अन्य चीजें अपने आप आ जाएगी। अब यह हर एक के लिए संभव है। बच्चा भी हरे कृष्ण की आवृत्ति कर सकता है। कठिनाई क्या है? हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो। हम तुम्हें कोई कष्टप्रद या कठिन काम नहीं दे रहे हैं, तब हर चीज अपने आप आएगी। हम तुम्हें हर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम शुरू में समझते हो कि यह कठिन है, तो तुम केवल यह कर सकते हो। यह बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण जपो। तुम वस्तुतः ये कर रहे हो। सुनना और जपना, यह प्रक्रिया तुम्हें सहायता देगी। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का यह मूलभूत सिद्धांत है। बिना सुने हम केवल मन गढ़ंत करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे और लोगों को दिग्ध भ्रमित करेंगे। हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। श्रील प्रभुपाद रुक गए। दार्शनिक वार्ता जो लगभग पौन घंटे तक चलती रही काफी जटिल थी। वे थके नहीं थे और वार्ता आगे जारी रख सकते थे, किंतु अब उन्हें श्री विग्रह की स्थापना करनी थी। आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी हर वस्तु वहाँ मौजूद थी। मंदिर, भक्तजन, ग्रंथ, श्री विग्रह, प्रसाद इत्यादि। वे चाहते थे कि वहाँ एकत्रित युवाजन उसका लाभ उठाएं। वे पशुओं की तरह क्यों रहे और अस्पष्ट कुछ को टटोलते हुए आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्यों सोचते रहे? उन्हें कृष्ण कृपा का लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सफल और आनंददायक बनाना चाहिए, और इस निमित्त प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। प्रभुपाद, तो हयग्रीव यहाँ आओ। प्रभुपाद ने एक थाली में भक्तों से एक बड़ी बत्ती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वह बहुत सादा था। भक्तों और अतिथियों को एक के बाद एक आकर भगवान जगन्नाथ आदि के श्री विग्रहों के सामने वृत्ताकार आरती करनी थी। बत्ती को जलाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा, और जब कीर्तन हो रहा हो तो किसी को श्री विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने श्री विग्रह के सामने अपने हाथ वृत्त की गोलाई में घुमाए। देख रहे हो? हयग्रीव, हाँ। प्रभुपाद, हाँ, कीर्तन के साथ। और जब एक व्यक्ति थक जाए तो उसे दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। जब वह थक जाए तो उसे अन्य को दे देना चाहिए। जब तक कीर्तन चले ऐसा ही करना है। कीर्तन के साथ इसे अभी करना है। समझ रहे हो? हाँ, तुम शुरू करो और जब तुम थक जाओ तो दूसरे को दे दो। इस तरह इसे चलाते रहना है। श्रील प्रभुपाद ने अपने आसन से हयग्रीव को हाथ में जलती बत्ती दिए श्री विग्रह के निकट पहुंचने की विधि बताई। कुछ लड़कियां अधीर प्रत्याशा में ही करने लगी। श्री विग्रह के सामने श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, अच्छा हो, अब कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में कराया था। ठीक सामने वे पुकार उठे। हयग्रीव को श्री विग्रह के ठीक सामने खड़े होने के लिए संकेत करते हुए भक्तगण और अतिथि अपने पैरों पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। उनकी बाहें ऊपर को उठी हुई थी और वे लय के साथ आगे पीछे झूम रहे थे और श्री विग्रहों की चमकती हुई मूर्तियों को देखते हुए कीर्तन कर रहे थे। चंदवा के नीचे हरा, लाल और पीला प्रकाश बारी बारी से कौंध रहा था, जिससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप्त हो रहे थे। मुकुंद, जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी, मुस्कुराया और उसने स्वामी जी की स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और वे उत्साहपूर्वक हरे कृष्ण गाने में लगे रहे। युवा हिप्पी गान और नृत्य में उत्साह दिखा रहे थे। वे जानते थे कि कीर्तन आमतौर पर 1 घंटा चलता है। कुछ की समझ में स्वामी जी की बात आ गई थी जब उन्होंने मन को परम ईश्वर के साकार रूप पर केंद्रित करने को कहा था। उनकी समझ में वह बात भी आ गई थी जब उन्होंने शिव विग्रह की ओर देख कर कहा था, कृष्ण यहाँ है। दूसरों की समझ में बात नहीं आई थी। वे यही समझते थे कि हरे कृष्ण गाना और फूलों और धूप की धूम्र से आच्छादित मुस्कुराते विशाल नेत्र शिव विग्रह को देखना ही महान और आनंदप्रद कार्य है।
जब एक के बाद एक भक्त भगवान की आरती कर रहा था तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक इसे देख रहे थे। शिव विग्रह की स्थापना की यह एक साधारण सी विधि थी। यद्यपि भारत में बड़े मंदिरों में मूर्ति स्थापना की विधि जटिल और सुनिश्चित थी, जिसमें बड़ी दक्षिणा देने वाले पुरोहित के दर्शन में कई दिनों तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते थे। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण पुरोहितों का अभाव था और अन्य बहुत से नियमों का निभाना असंभव था। भारत के वर्ण व्यवस्था समर्थक ब्राह्मणों की निगाह में किसी अहिंदू का भगवान जगन्नाथ को स्पर्श करना और उनकी पूजा अर्चा करना अपधर्म था। प्रभुपाद ने अतिरिक्त वहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश भी न करने दिया जाता। किसी पाश्चात्य गोरे पुरुष को भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता था। अतिरिक्त प्रतिवर्ष उस दिन के जब रथ यात्रा उत्सव में वे अपने रथ पर निकलते थे, किंतु ये निश्चित सामाजिक प्रथाएं थी, शास्त्रीय आदेश नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्री विग्रह की पूजा और दीक्षा संस्कार बिना वर्ण, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के सबके लिए खोल दिए थे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर उस दिन की कामना करते थे जब पाश्चात्य जगत के लोग अपने भारतीय बंधुओं के साथ मिले जुलेंगे और हरे कृष्ण गाएंगे। श्री प्रभुपाद पश्चिम में इसलिए आए थे कि वे पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बना करके अपने गुरु महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं और सपनों को पूरा करें। तो यदि पश्चिम के लोग सचमुच भक्त बनते रहे तो उन्हें श्री मूर्ति की पूजा का अधिकार देना होगा, अन्यथा उनका शुद्धिकरण और भी कठिन हो जाएगा। श्री प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के निर्देशों और धर्मशास्त्रों में विश्वास था। उनका विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ पतितों के प्रति विशेष कृपालु है। उन्होंने प्रार्थना की कि विश्व के स्वामी नई जगन्नाथपुरी में अपने स्वागत से अप्रसन्न न हो। जब कीर्तन समाप्त हो गया तब प्रभुपाद ने हरिदास से आरती अपने आप मंगवाई। उन्होंने आरती पर अपने हाथ फेरे और उनसे अपने मस्तक का स्पर्श किया। हाँ, वे बोले, हर एक को आरती दिखाओ, हर एक को जो जितना गन चढ़ा सके चढ़ाए। आरती इस तरह लो और हर एक को दिखाओ। उन्होंने संकेत किया कि हरिदास कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति को आरती दिखाए, जैसे हर एक आरती की लो पर हाथ फेरे और फिर हाथों से अपना माथा स्पर्श करे। जब हरिदास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाने लगा तो कुछ भक्तों ने थाल में कुछ सिक्के डाले और अन्यों ने उनका अनुसरण किया। श्रील प्रभुपाद ने आगे समझाया, भागवत में श्रवण, कीर्तन, चिंतन और पूजन के बारे में कहा जाता है। जगन्नाथ स्वामी के आगमन पर यह क्रम जो हमने अभी शुरू किया है बताता है कि यह मंदिर अब पूर्णतः स्थापित हो गया है। अस्तु, आराधना की यही विधि है, इसे आरती कहते हैं। इसलिए कीर्तन के अंत में आरती की जाया करती है। आराधना की यह प्रक्रिया आरती के प्रकाश की गर्मी लेना है और आपकी अवस्था जैसी भी हो, आराधना के निमित्त कुछ धन देना है। यदि आप इस सीधे साधे नियम का पालन करते हो तो आप देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति आप किस प्रकार से करते हैं। मैं आपसे एक दूसरी प्रार्थना करता हूँ। आप सब भक्तजन जब मंदिर आए तो अपने साथ एक फल और एक फूल लाए। यदि आप अधिक फल अधिक फूल ला सके तो बहुत अच्छा होगा। यदि ऐसा न हो सके तो एक फल एक फूल लाना महंगा नहीं पड़ेगा और उसे श्री विग्रह को चढ़ाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मंदिर आए तब इसे लाए, जो भी फल मिले। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत महंगा फल लाना है, कोई भी फल हो, जो भी आप ला सके, एक फल और एक फूल। प्रभुपाद रुक गए, कमरे की चारों ओर देखते हुए। हाँ, अब आप प्रसाद बांट सकते हैं। अतिथि फर्श पर पंक्तियों में बैठ गए और भक्त प्रसाद का वितरण करने लगे। उन्होंने अपनी प्लेट प्रभुपाद को दी। खाद्य पदार्थ वे ही थे जिन्हें तैयार करना प्रभुपाद ने अपनी पाकशाला में शिष्यों को सिखाया था। समोसा, हलवा, पूड़ियाँ, भात, कई सब्जियां, फल, चटनी, मिठाइयाँ, सभी रविवार के सभी विशेष व्यंजन। भक्तों को प्रसाद बहुत पसंद आया और जो कुछ उन्हें मिल सका वे सब खा गए। भक्तजनों, विशेषकर विशेषज्ञ महिलाओं द्वारा अधिक प्रसाद परोसा गया और अतिथि आराम से खाते रहे और भोज की संध्या और प्रफुल्ल वार्तालाप का आनंद लेते रहे।
सभी व्यंजनों का स्वाद लेने के बाद प्रभुपाद ने दृष्टि ऊपर की और कहा, बहुत अच्छे व्यंजन हैं, बनाने वालों की जय हो। कुछ मिनट बाद जब भोजनोत्सव चल रहा था, श्रील प्रभुपाद ने माइक्रोफोन द्वारा कहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। होवर्ड, इसे दोहराओ। हयग्रीव ने मुख का कौर निगलकर अपना गला साफ किया और बोला, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। प्रभुपाद, हाँ, इसका जप होना चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। एक लड़के ने पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है। हयग्रीव ने उत्तर दिया, ओ जगत की स्वामी, कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो। जब प्रभुपाद ने एक वयोवृद्ध भद्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को भोजन की प्लेट पाए बिना कमरे से बाहर जाते देखा तो वे व्यग्र हो उठे। ओ, वे क्यों चले जा रहे हैं? उन्हें बुलाओ। एक लड़का मंदिर का दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और बोला, कृपा करके जाइए मत, स्वामी जी की प्रार्थना है। जब वह व्यक्ति स्टोर फ्रंट में पुनः प्रविष्ट हुआ तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें, और परोसने वाले को आदेश दिया, पहले इन्हें दीजिए। और इस प्रकार भोजनोत्सव चलता रहा। भगवान जगन्नाथ की वेदिका के नीचे और उनके सेवक श्रील प्रभुपाद के तत्वावधान में दूसरे दिन सनक में आकर भक्तजन जगन्नाथ के शिव विग्रह की उनकी वेदिका से उठाकर कीर्तन के लिए गोल्डन गेट पार्क में ले गए। कुछ मिनटों के बाद हैप्पी हिल के नीचे मैदान, घास के मैदानों में सैकड़ों लोग जमा हो गए। वे भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द नाचने गाने लगे। कई घंटों के बाद भक्तों ने उन्हें वापस लाकर पुनः वेदिका पर आसीन कर दिया। प्रभुपाद ने इसे नापसंद किया। शिव विग्रह को मंदिर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। शिव विग्रह का काम लोगों से मिलने जाना नहीं है, सिवाय विशेष अवसरों के। वे पार्क के लिए नहीं है जहाँ पक्षी उन पर बीट गिराए। यदि कोई शिव विग्रह का दर्शन चाहता है तो उसे उनके पास जाना होगा। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति में मंदिर शीघ्र सुंदर बन गया। भक्तजन उनके लिए प्रतिदिन माला बनाने लगे। जदुरानी क्रुद्ध भगवान विष्णु का चित्र न्यूयॉर्क से पहुंच गया और गोविंदासी ने श्रील प्रभुपाद के एक विशाल चित्र का निर्माण किया, जिसे उनके आसन की बगल में लटकाया गया था। भक्तों ने कृष्ण की भारतीय अनुकृतियां भी दीवालों पर लगा दी। भगवान जगन्नाथ पर पड़ते प्रकाश से उनके नेत्र स्पंदनमान लगते थे और उनके रंगों में गतिशीलता का आभास होता था। वे हेड एशबरी के मनोविकासनीय पड़ोस में विशेष आकर्षण बिंदु बन गए। जैसे कि प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, भक्त और अतिथि भगवान जगन्नाथ की वेदिका पर चढ़ाने के लिए उपहार लाने लगे। हिप्पी वहां आते और जो कुछ लाते वहां छोड़ जाते। गेहूं की एक बाल, आधी रोटी, नमकीन, बिस्कुटों का बक्स, जलाने की लकड़ी या टुकड़ा, मोमबत्तियां, फूल या फल। यह सुनकर कि किसी वस्तु को अपने प्रयोग में लाने के पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, कुछ हिप्पी अपने नए कपड़े पहनने के पहले वहां ले जाते और प्रार्थना के साथ भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर देते। ये हिप्पी भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन नहीं करते थे, पर उनका आशीर्वाद चाहते थे। हर रात को भक्तजन प्रभुपाद के बताने के अनुसार मंदिर में आरती करते थे। वे बारी बारी से भगवान की आरती उतारते थे। जब भक्तों ने पूछा कि क्या वे आरती के साथ कुछ और भी कर सकते थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, वे धूप चढ़ा सकते थे। उन्होंने बताया कि श्री विग्रह की पूजा की और भी कई बातें थी। उनकी संख्या इतनी थी कि वे भक्तों को 24 घंटे व्यस्त रख सकती थी, पर यदि स्वामी जी उन सबको एक साथ बता दे तो भक्त घबराकर बेहोश हो जाएंगे। एक शिष्य से अपने कमरे में निजी वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि मंदिर में कीर्तन के बीच वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करते भगवान चैतन्य के चित्र की कल्पना करते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने पुरी की यात्रा की और भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करने में वे इतना भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से जग जग के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता था। भगवान चैतन्य सोच रहे थे कि कृष्ण, मैं कब से आपको देखना चाहता था और जब मैं आपको देख रहा हूँ। जब भगवान चैतन्य पुरी में रह गए थे तो उनसे मिलने 500 व्यक्ति एक साथ आते और हर संध्या को 4 दलों के साथ विशाल कीर्तन होता। हर दल में 4 मृदंग और 8 करताल बजाने वाले भक्त होते। प्रभुपाद ने समझाया कि हर एक दल इस और होता एक
उस और होता, एक दल सामने होता और एक दल पीछे, और चैतन्य महाप्रभु बीच में होते। वे सब नृत्य करते और चारों दल मंत्र जपते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक वे जगन्नाथपुरी में रहे वह कार्यक्रम हर संध्या को होता। भक्तों की समझ में आ गया था कि उनके और स्वामी जी के बीच एक महान अंतर था। स्वामी जी कभी हिप्पी नहीं रहे थे। हेड एशबरी में एलएसडी के मायाजाल, मनोतरंग वाले इश्तिहारों, रॉक संगीतकारों, हिप्पियों के अनाप शनाप और सड़कों में भटकते आवारा लोगों के बीच उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था। वे जानते थे कि प्रभुपाद भिन्न प्रकार के थे, यद्यपि कभी कभी वे यह भूल भी जाते थे। प्रभुपाद हर दिन उनके साथ न जाने कितना समय बिताते थे, उनके साथ खाते पीते थे, हास परिहास करते थे और उन पर निर्भर रहते थे। किंतु कभी कभी उनके विशेष व्यक्तित्व की अनुभूति उन भक्तों को तब होती जब वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके साथ कीर्तन करते होते और औरों से अलग वे पुरी में जगन्नाथ के सामने किए गए भगवान चैतन्य के कीर्तनों के विचारों में डूबे होते थे। जब भगवान चैतन्य को जगन्नाथ के दर्शन हुए थे तो उन्हें कृष्ण मिल गए थे और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे पागल हो गए थे। प्रभुपाद इन विचारों में इतना अधिक डूब जाते थे कि वह उनके शिष्यों की समझ के बाहर था, और फिर भी वे अपने प्रियम और मित्र और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके साथ होते थे। वे उनके सेवक थे और उनकी तरह उन्हें प्रार्थना करना सिखाते थे जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सके। हे जगत के स्वामी, मुझे दर्शन दे। गोविंद दासी स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहते थे। उन्होंने संक्षेप में बताया था कि कृष्ण के वियोग में भगवान चैतन्य रुदन किया करते थे और एक बार वे विलाप करते हुए नदी में कूद पड़े थे। कृष्ण कहाँ है? गोविंद दासी के मन में द्विधा थी कि उसका प्रश्न उचित होगा या नहीं, लेकिन वह अवसर की ताक में थी। एक संध्या को जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके और उन्होंने प्रश्न पूछने को कहा और कोई प्रश्नकर्ता आगे नहीं आया तो गोविंद दासी ने सोचा मेरे लिए यही अवसर है, किंतु वह हिचक रही थी। उसका प्रश्न व्याख्यान के विषय में संबंधित नहीं था और इसके अतिरिक्त वह सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी। कोई प्रश्न नहीं है। प्रभुपाद ने अपनी चारों ओर देखा। गोविंद दासी ने सोचा कि प्रभुपाद को निराशा हो रही थी कि कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कई बार कहा था कि श्रोताओं को प्रश्न पूछने चाहिए और अपने संदेहों का निराकरण करवा देना चाहिए। उन्होंने फिर पूछा कि आपके पास कोई प्रश्न है? गोविंद दासी: अच्छा, क्या आप भगवान चैतन्य के इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं? प्रभुपाद: गोविंद दासी: कृष्ण कहाँ है? प्रभुपाद: गोविंद दासी: क्या आप भगवान चैतन्य के नदी में कूदने और इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ है? हाँ, यह प्रश्न उचित। प्रभुपाद: हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति के सबसे महान प्रतीक थे। वे कृष्ण भक्त थे। उनके जीवन चरित्र से देख सकती हो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैंने कृष्ण को देखा है। वे कृष्ण के लिए पागल थे। चैतन्य दर्शन की यही प्रक्रिया है। इसे विरह कहते हैं। विरह का अर्थ है अलगाव है। कृष्ण, आप इतने अच्छे हो, आप इतने कृपालु हो, किंतु मैं इतना दुर्जन हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि मैं आपका दर्शन नहीं पा सकता। आपके दर्शन की मुझसे योग्यता नहीं है। अतएव इस प्रकार यदि कोई कृष्ण के वियोग का अनुभव करता है कि कृष्ण, मैं आपको देखना चाहता हूँ किंतु मैं इतना अयोग्य हूँ कि मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता, तो वियोग की ये भावनाएं उनकी कृष्ण चेतना में समृद्धि करेगी। वियोग की भावना यह नहीं कि कृष्ण, मैंने आपका दर्शन पा लिया है, बस ठीक है, सब समाप्त हो गया, मैं कृष्ण को समझ गया हूँ। नहीं, निरंतर यही सोचो कि मैं कृष्ण के दर्शन के अयोग्य हूँ। इससे तुम्हारी कृष्ण चेतना में समृद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग की इस भावनाओं का प्रदर्शन किया था। यह राधा रानी का वियोग है। जब कृष्ण वृंदावन से अपने पिता के नगर में चले गए तो राधा रानी को ऐसी अनुभूति हुई थी और उसमें वे कृष्ण के लिए पागल हो गई थी। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी से कृष्ण से वियोग की भावनाएं प्राप्त की। कृष्ण चेतना में होना ही कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम उपाय है। इस तरह तुम देखती हो कि भगवान चैतन्य सागर में कूद पड़े। कृष्ण यदि तुम यहाँ हो। इस भांति रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी भी, जो भगवान चैतन्य के साक्षात शिष्य हैं और एक ही गुरु परंपरा में आते हैं, कृष्ण की आराधना वियोग भावना से करते हैं। उनके संबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक है। श्री प्रभुपाद ने उसे गाकर सुनाया।
हे राधे व्रज देवी के चललिते है नंद सुनो कुतः। श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ये कुतः। गोशान्तव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदेर महाविलनो। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। मैं वंदना करता हूँ 6 गोस्वामियों की, जिनके नाम हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जो वृंदावन में हर स्थान पर बड़े जोर से ये चिल्लाकर कीर्तन करते थे कि हे वृंदावन की महारानी राधा रानी, हे ललिता, ओ नंद महाराज के पुत्र, आप सब कहाँ हो? क्या तुम गोवर्धन पर्वत पर हो या यमुना के किनारे वृक्षों के नीचे हो? तुम सब कहाँ हो? कृष्ण चेतना में निमग्न उनकी भावनाएं इस तरह अभिव्यक्त होती थी। ये गोस्वामी भी जब वे अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए तो वे क्या करते थे? वे प्रतिदिन वृंदावन धाम पहुंच जाते थे, पागल व्यक्ति की तरह। कृष्ण आप कहाँ हो? यही गुण है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद रुके और उनके मुख से एक विचारपूर्ण निकला। वे मौन रहे, भक्त भी मौन रहकर उन्हें देखते रहे। वे रेडवुड मंच के ऊपर काली मखमल की गद्दी पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके हाथ जोड़े थे, नेत्र बंद थे और वे आंतरिक उल्लास की भावनाओं से अभिभूत हो उठे। यद्यपि सीधे साधे उपस्थित भक्तों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, फिर भी वे देख सकते थे कि स्वामी जी गहरे अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वातावरण विस्मयकारी भक्ति की निशब्दता में बदल रहा है। वे अपनी दृष्टि प्रभुपाद पर जमाए हुए थे। 1.5 मिनट बीत गया। प्रभुपाद के मुख से दूसरा विचारपूर्ण निकला और उन्होंने नेत्र खोल दिए। वे आंसुओं से भरे थे। हाथ बढ़ाकर उन्होंने करताल ले लिया, जिनसे उनके हाथों में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। बाह्य चेतना को समेटकर वे फिर अंतर्मुखी हो गए। मौन का एक और क्षण निकल गया। वह क्षण अत्यंत शांत फिर भी गहरा और लंबा था। एक क्षण और बीत गया। लगभग 4 मिनट बीतने पर प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और करतालों को एक दूसरे से खनकाया। एक धीमी लय आरंभ करते हुए एक भक्त ने हारमोनियम से एक सुर निकाला। प्रभुपाद ने गाया, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन की गति में क्रमशः तेजी आती गई। लगभग 10 मिनट के पश्चात कीर्तन बंद हो गया और प्रभुपाद कमरे से चले गए। भक्तजन उठकर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ प्रभुपाद के पीछे चलकर सामने के द्वार से रसोई घर में पहुंच गए। कुछ एकत्र होकर आपस में वार्तालाप करने लगे। वे सब जानते थे कि उनके गुरु महाराज कृष्ण के वियोग का तीव्रता से अनुभव कर रहे थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि यह अनुभूति गहरी भाव विभोरता की थी, क्योंकि प्रभुपाद की मौजूदगी से उस लंबी विशिष्ट निशब्दता से उन्हें भी कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम की झलक की अनुभूति हुई थी। अपने शिष्यों के आमंत्रण पर श्रील प्रभुपाद ने सागर तट पर एक कीर्तन करना स्वीकार कर लिया। एक मंगलवार की रात्रि में जब मंदिर में कीर्तन या व्याख्यान का कोई कार्यक्रम नहीं था, वे शिष्यों में से एक की कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। लगभग 1 दर्जन दीक्षित अनुयायी और 2 कुत्ते दूसरी कारों में सवार हो गए और वे एक साथ सागर तट की यात्रा पर निकले। जब वे तट पर पहुंच गए तो कुछ अनुयायी तट पर भागकर जल में बहकर आ रही लकड़ियां बटोर लाए। फिर उन्होंने एक बालू के डिब्बे की आड़ में आग जलाई। तीसरे पैर की ठंडी समुद्री हवा बह रही थी। प्रभुआ 4 खाने वाली कमीज के ऊपर एक लंबा 4 खाने वाला कोट पहने हुए थे। कीर्तन के बीच वे तालियां बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके भक्त चारों ओर गोलाई में खड़े उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि सूर्य अस्त होने को था, सभी भक्त सागर की ओर मुख करके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वे ऊंची आवाज में गाने लगे, हरि बोल। किंतु तट पर उताल तरंगों के धमाकों और विस्तृत क्षेत्र में चारों ओर तेज बहती हवा की सनसनाहट के बीच उनके कीर्तन की आवाज डूब गई। आग की चारों ओर इकट्ठा होकर भक्तों ने धातु पर्णिका एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटे आलू और सेब, जिनमें किशमिश और गुड़ भरा था, कोयलों के नीचे दबा दिए। यह उनके मन की उपज थी, किंतु प्रभुपाद को कैलिफोर्निया में इस तरह कीर्तन करके आनंद लेने के लिए उनके विचार से प्रसन्नता थी। हरिदास और हयग्रीव ने नारद मुनि पर एक गाना बनाया और उन्होंने उसे गाकर प्रभुपाद को सुनाया।
क्या आप जानते हैं कि इस विश्व का पहला शाश्वत अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहला पुरुष जिसने अपने प्रचंड तरंगों को ब्रह्मांड के सुदूर लोगों को प्रेषित किया, क्योंकि जिस गीत का वह उच्च स्वर में गान करता है उससे ग्रहों में उछाल पैदा हो जाता है। किंतु इसके पहले कि आप मुझे मूर्ख समझे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नारद मुनि के विषय में बात कर रहा हूँ, जो गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हंस पड़े। जिसमें कीर्तन हो वह हर चीज़ उन्हें पसंद थी और उन्होंने उनसे कहा कि अपने देशवासियों के लिए वे इस तरह के और गीत लिखें। तट पर इकट्ठे घूमते हुए एक टूटी फूटी डच पवन चक्की के पास पहुँचे। मुकुंद, प्रभुपाद बोले, तुम सरकार के पास जाओ और कहो कि यदि वे हमें यहाँ एक मंदिर बनाने दे तो हम इस पन चक्की को जीर्णोद्धार कर देंगे। मुकुंद ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन उसने देखा कि प्रभुपाद इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। मुकुंद ने कहा कि वह इसके बारे में मालूम करेगा। अपने ढीले 4 खाने वाले कोट में जिसके बटन गले तक बंद थे, प्रभुपाद भक्तों के इस परिभ्रमण के प्रिय केंद्र थे। घूमने के बाद वे एक लकड़ी के लट्टे पर बैठ गए और भुने हुए आलू जिन पर पिघला मक्खन लगाता खाने लगे। जब वे खा चुके तो अवशिष्ट भाग को उन्होंने कुत्तों के आगे फेंक दिया। जब रात का अंधेरा बढ़ गया, सागर के ऊपर आकाश में तारे निकल आए और सभी भक्त प्रभुपाद की चारों ओर आखिरी कीर्तन के लिए खड़े हो गए, तब ठीक मंदिर की भांति वे नतमस्तक हुए और प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य और उनकी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति प्रार्थना गीत का नेतृत्व किया। परंतु अंत में उन्होंने कहा, प्रशांत महासागर की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। वे सभी हंसने लगे। स्वामी जी वही कर रहे थे जो उनके भक्त चाहते थे। वे उनके साथ सागर तट पर संध्या कीर्तन और खाने पकाने का आनंद ले रहे थे और शिष्य वही कर रहे थे जो स्वामी जी चाहते थे। वे महामंत्र का जप कर रहे थे, कृष्ण के भक्त बन रहे थे और आनंद प्राप्त कर रहे थे। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में उनके सामने अकेला बैठा था। कुछ दिन पहले हयग्रीव ने प्रभुपाद को भगवान चैतन्य के विषय में एक नाटक दिखाया था जिसे उसने पुस्तकालय में पाया था और प्रभुपाद ने कहा था कि वह सच्चा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने एक सच्चे नाटक के रूप के लिए रूपरेखा तैयार करने का और उसे हयग्रीव से लिखने का निश्चय किया। मैं तुम्हें संपूर्ण कथा वस्तु दूंगा, श्री प्रभुपाद ने कहा, तब तुम्हें केवल उसे लिखना है। प्रभुपाद आराम से प्रसन्नचित्त बैठे थे और भगवान चैतन्य के जीवन की घटनाएं सुनाने को उत्सुक थे। उन्होंने 23 ऋषियों की रूपरेखा तैयार कर ली थी और अब वे हर एक की व्याख्या करना चाहते थे। हयग्रीव के लिए केवल इतना ही समय था कि वह यह समझ सके कि प्रभुपाद क्या करने जा रहे थे और नोट लेने के लिए तैयार होने को तो समय नहीं के बराबर था। जब प्रभुपाद ने पहले दृश्य का वर्णन आरंभ किया, पहला दृश्य यह है, उन्होंने कहा कि लोग संकीर्तन करते हुए सड़क पर जा रहे हैं जैसा कि हम करते हैं। जुलूस बहुत अच्छा है। लोग मृदंग, करताल और बिगुल बजा रहे हैं और सभी लोग सामान्य ढंग से संकीर्तन कर रहे हैं। हमें एक अच्छे जुलूस का आयोजन करना होगा। दूसरा दृश्य, कली को काले रंग से रंजित करना है। वह राजसी वेशभूषा में है, उसका रूप भयावह है और उसकी महारानी भी भयानक मुख वाली महिला है, इसलिए वे शुद्ध है। वे आपस में बातें करेंगे कि अब संकीर्तन आंदोलन आ गया है, इसलिए हम कलयुग में अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। इस दृश्य में एक कोने में 2 या 3 व्यक्ति मदिरापान करते होंगे। दृश्य इस प्रकार का होगा, कलयुग का प्रतीक कली और उसकी रानी बीच में बैठे होंगे। एक कोने में कोई मदिरा पी रहा और दूसरे कोनों में एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ अवैध प्रेम और कामुकता की बातें कर रहा है। एक दूसरे भाग में कोई व्यक्ति गाय का वध कर रहा है, अन्य भाग में जुआ खेला जा रहा है। इस प्रकार इस दृश्य का नियोजन होना चाहिए और केंद्र में बैठे भयावह कली और उसकी भयानक रानी बात करेंगे कि अब हम खतरे में हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया है, क्या करना चाहिए। इस तरह इस दृश्य का समापन करना है। हरे कृष्णा। तो आज के पार्ट में इतना। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।